आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कबाड़ और कचरे में से केंद्र सरकार का 254 करोड़ का राजस्व। पीएम मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से चर्चा। 1 नवंबर को हड़ताल और साइकिल फेरी का आयोजन। नई ईएसआई अस्पताल को केंद्र सरकार ने बेलगाम के लिए मंजूरी दी। रामदुर्ग तालुका में दूषित पानी से एक और मौत। इन्फेंट्री डे पर शहीदों को नमन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. लक्षदीप है उजळली घडी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 3 हफ्तों में सरकारी दफ्तरों से कबाड़ फाइलें, ई कचरा और फर्नीचर बेचकर 254 करोड़ 21 लाख रुपए जुटाए हैं। इतना ही नहीं, इन चीज़ों को खत्म करने से पूरे सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजना को रखने के लिए पर्याप्त जगह खाली हो गई है। कबाड़ और मलबा हटाने से सरकारी कार्यालयों में 37 लाख वर्ग फुट जगह खाली हो गई है। दिल्ली कार्यालय से बहुत सी पुरानी वस्तुओं को भी भारतीय डाक विभाग से हटा दिया गया है। खाली जगह में कर्मचारियों के लिए कैंटीन और गैलरी बनाई गई है। इस कैंटीन का नाम आंगन दिया गया है। मुख्य पोस्ट जनरल मंजू कुमार द्वारा वर्षों से जगह पर कचरे का ढेर लगा दिया गया था और सामान रखा गया था। इसमें कबाड़, टूटे हुए एसी, कूलर, कंप्यूटर के साथ साथ फर्नीचर भी शामिल थे। उप महानिर्देशक अमरप्रीत दुग्गल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर हमने इन चीज़ों को खत्म करने का फैसला किया है। इससे होने वाले राजस्व से एक कैंटीन और एक गैलरी का निर्माण किया गया है। पीएम मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को फोन पर बधाई दी। इस मौके पर दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। सुनक ने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैं अपनी नई भूमिका ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ। मैं उस छलांग को लेकर उत्साहित हूँ जो दोनों लोकतांत्रिक देश सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाकर ले सकते हैं, सनक ने ट्वीट किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर के जरिए सनक को विश किया था। हम व्यापक सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि एक संतुलित मुक्त व्यापार समझौता जल्द से जल्द होना चाहिए। मोदी ने ट्वीट किया कि उम्मीद है कि भारत के साथ व्यापार समझौते पर तेजी से काम होगा। 1 नवंबर को हड़ताल और साइकिल फेरी का आयोजन। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से आने वाले काले दिन पर शहर में हड़ताल पालन किया जाएगा और साइकिल फेरी निकाली जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने मध्यवर्ती समिति के नेताओं को बताया कि धर्मवीर संभाजी पार्क से शुरू होने वाले साइकिल मार्ग का शनिवार को निरीक्षण किया जाएगा। ब्लैक डे साइलेंट साइकिल राइड पर चर्चा के लिए गुरुवार को बाजार में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। संभाजी चौक से फेरी की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने फिलहाल कहा कि 2019 की तरह संभाजी पार्क से फेरी शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में शनिवार को सड़क का निरीक्षण किया जाएगा।
हर साल केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मराठी भाषियों की ओर से 1 नवंबर को हड़ताल कर मुक्त साइकिल फेरी का आयोजन किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्लैक डे पर साइलेंट साइकिल राइड और लाउड स्पीकर की अनुमति देने के लिए कमेटी की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को बयान दिया गया। नए ईएसआई अस्पताल को केंद्र सरकार ने बेलगाम के लिए मंजूरी दी। बेलगाम शहर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक है। बेलगाम में ईएसआई अस्पताल की जर्जर हालत को देखते हुए श्रमिकों की सुविधा के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है। राज्यसभा सदस्य कडाडी ने गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस संबंध में जानकारी दी है। 4 अगस्त को राज्यसभा संसद के पिछले बरसात सत्र में जब इराना कडाडी ने बेलगाम में ईएसआई अस्पताल के बारे में एक सवाल पूछा तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें एक पत्र के माध्यम से जवाब देने का वादा किया। बेलगाम में श्रम बीमा निगम के तहत 94,736 श्रमिकों का निबंधन किया गया है। नियमानुसार 50,000 श्रमिकों में ईएसआई अस्पताल स्वीकृत है। रामदुर्ग तालुका में दूषित पानी से एक और मौत। रामदुर्ग तालुका के मुदनूर गांव में दूषित पानी से गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। 26 को एक वृद्ध की मौत हो गई थी। उसके बाद एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। जिला प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। इन गाँव में दूषित पानी पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गंभीर हालत में 10 लोगों को बेलगाम और बागलकोट जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अब स्थिर है। इन्फेंट्री डे पर शहीदों को नमन। इन्फेंट्री डे के मौके पर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने शहीदों को सलामी दी और बहादुर महिलाओं को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया था। जूनियर लीडर्स विंग के कमांडर मेजर जनरल RS मवेशी मुख्य अतिथि थे। सुबह मेजर जनरल गुरैया ने रेजिमेंटल सेंटर स्थित शरकत युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीद जवानों को सलामी दी। इसके बाद मराठा लाइट इन्फेंट्री की वीर माता और वीर पत्नियों को सम्मानित किया गया। पैदल सेना दिवस के अवसर पर शस्त्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय विद्यालय रानी चन्नम्मा बालिका सैनिक स्कूल NCC के छात्राओं के लिए किया गया था। मराठा जवानों ने छात्रों को हथियारों के बारे में पूरी जानकारी दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम के गायक पंडित BV कडलास्कर बुवा का जन्म शताब्दी वर्ष इसी महीने समाप्त हो रहा है। इस मौके पर लोकमान्य रंग मंदिर में 28 से 30 अक्टूबर तक विभिन्न संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गायक राजप्रभु धोत्रे ने बताया कि बुवन के शिष्य शास्त्रीय संगीत, भजन, लघु संगीत आदि प्रस्तुत करेंगे और कर आमुचे जुळती नामक नाटक होगा। वडगांव के जीवेश्वर मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बुवा ने बेलगाम के इतिहास में शास्त्रीय संगीत की परंपरा को जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने शिष्यों को हर तरह का संगीत दिया। उनके प्रति कृतज्ञता की निशानी के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन शिष्यावरिंद द्वारा किया गया है।
इस साल बुआ की जन्मशती है और 3 दिनों तक विशेष कार्यक्रम होंगे। 28 को नाट्य विस्कर और नाट्य गीत किया जाएगा। इस अवसर पर बताया गया कि इसका कॉन्सेप्ट राजप्रभु धोत्रे ने और मार्गदर्शन महेश कुलकर्णी ने किया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की वजह से बेलगाम सीमा पर नज़र। पड़ोसी देश महाराष्ट्र में कोरोना में तब्दील हो चुके वायरस से एक मरीज संक्रमित पाया गया है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि बेलगाम समेत सभी सीमाओं पर कोरोना रूट लिस्ट जारी कर दी गई है। वो मैसूर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, सभी जिला प्रशासनों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर संक्रमण पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मास्क को अनिवार्य करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के एक मामला सामने आया है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ उपाय किए हैं। जिला अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक कर इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सदाशिवनगर में पाइपलाइन फटने से पानी की बर्बादी। आखिरी बस स्टॉप सदाशिवनगर में पानी का पाइप फटने से पिछले दिनों से लगातार पानी व्यर्थ गया है। कई बार शिकायत, आवेदन और बयान देने के बाद भी प्रशासन उसकी अनदेखी कर रहा है। शहरवासी इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि शहर स्मार्ट के बजाय ग्रामीण होता जा रहा है। नगर निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चूँकि एक प्रमुख सड़क है, भारी वाहन आते हैं और चले जाते हैं। नगर आयुक्त का निवास इस क्षेत्र में स्थित है, साथ ही सांसद का निवास भी है। सभी सड़कें गड्ढे में है। एपीएमसी रोड, सदाशिव नगर, नेहरू नगर, आजम नगर सर्कल, संगमेश्वर नगर सभी सड़कें क्षतिग्रस्त है। इसकी लगातार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब नागरिकों ने मांग की है कि विधायक इस पर ध्यान दे और समस्या के समाधान की पहल करें। येलेबेल में श्री हनुमान दुग्ध उत्पादक संघ का बोनस वितरण समारोह संपन्न। श्री हनुमान दुग्ध उत्पादन संस्थान येलेबेल की ओर से दीपावली के अवसर पर बोनस वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष इस संस्था का कुल दूध संग्रह 49,262 लीटर गाय का दूध और 56,079 लीटर भैंस का दूध था। इस वर्ष कुल 7,40,000 रुपये बोनस के रूप में वितरित किए गए। इसमें दुर्गा यादव पाटिल ने गाय के दूध में प्रथम, यल्लापा मारुति शाहपुरकर ने द्वितीय, पराशरम दुर्गो पाटिल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि भैंस के दूध में दुर्गो यादव पाटिल ने प्रथम, लक्ष्मण महादेव शाहपुरकर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। देवप्पा हनुमंत पाटिल को तीसरा स्थान मिला है। जबकि भैंस के दूध में दुर्गो यादव पाटिल ने प्रथम, लक्ष्मण महादेव शाहपुरकर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। देवप्पा हनुमंत पाटिल को तीसरा स्थान मिला है। इस अवसर पर संस्था के समस्त सदस्य एवं संस्था की सचिव ज्योतिबा पाटिल उपस्थित रहे। वहीं आदित्य दूध डेयरी के सुपरवाइजर परशुराम शिंदे को मार्गदर्शन मिला। कैदियों के दैनिक वेतन में वृद्धि। बेलगाम सहित कर्नाटक में केंद्रीय और जिला जेलों में सजा काट रहे कैदियों के दैनिक भत्ते में वृद्धि की गई है। अधिकतम दैनिक वेतन 524 रुपये से 663 रुपये तक एक आदेश जारी किया गया है। बेलगाम, धारवाड़, बेंगलोर, बल्लारी, मैसूर, बीजापुर, गुलबर्गा, शिमोगा समेत 8 जगहों पर सेंट्रल जेल है। जिला कारागार सहित कुल 52 कारागार एवं अन्य जेलें हैं। यहाँ 15,600 कैदी अपनी सज़ा काट रहे हैं। नए आदेश के अनुसार प्रशिक्षु कैदियों को 524 रुपये, अर्धकुशल कैदियों को 548 रुपये, कुशल कैदियों को 615 रुपये और प्रशिक्षण पूरा करने वालों को 663 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। ये स्पष्ट किया गया है कि इस राशि से भोजन की राशि और अन्य खर्चों की कटौती नहीं की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की महासम्मेलन आयोजन करने की तैयारी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद आम सभा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक में गुलबर्गा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है और अधिवेशन बुलाया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया से चर्चा हो चुकी है। यह अधिवेशन उत्तरी कर्नाटक में होना चाहिए या बेंगलोर में, इस पर निर्णय अभी बाकी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।